तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट अक्टूबर माह के असाइनमेंट है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का आज असाइनमेंट हम देखने वाले हैं। इसके अलावा कक्षा 10वीं के सभी विषयों के असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी वीडियो तो जल्दी से जाइए, चैनल पे सारे विषयों के असाइनमेंट अपलोड है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर भी आप अपने सभी असाइनमेंट के आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल पे नए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको सभी विषयों के असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट रूप से मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है? ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शब्द सीमा भी आपको अच्छी खासी दी गई है। इसके अलावा 5 अंक का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा यदि आप इस आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पर सर्च करोगे www.boardjankari.com। ठीक है, जैसे ही आप बोर्ड जानकारी सर्च करोगे वहाँ पर आपको असाइनमेंट की सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है मोटे अनाज में उत्पादन की जो है उसमें कमी के कारण। तो आंसर होगा सन 1954 में गेहूं के बाद क्या हुआ, जैसे इसके बाद गेहूं चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में जहां वृद्धि दर्ज की गई वहीं मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आई। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला, चावल और गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसलें आते हैं, इसके उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। दूसरा, फसल उत्पादन आज एक व्यवसाय बन चुका है, इस कारण किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिसमें अधिक लाभ मिल सके। तीसरा, बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार ने भी हरित क्रांति के लिए गेहूं व चावल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा पॉइंट में हो जाएगा। चौथे पॉइंट में क्या होगा, मोटे अनाज गरीब लोग उपयोग करते हैं तो बाजार में इसका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गरीबों के लिए होता है तो अब गरीब लोग ज़्यादा पैसा इसके लिए नहीं कर सकते, वो इतना एकदम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उन्हें उत्पादित करने वाले को क्या मिलता है, लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि जो मोटे अनाज है अधिकतर गरीब लोग खरीदेंगे तो अब उनके पास तो उतने पैसे होते नहीं, तो कैसे कर सकते हैं? इसी कारण उनको कम कीमत वाले की आवश्यकता होती है, सरकार उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा एक और कारण है जो पांचवा है वो कि सरकार द्वारा इन अनाजों के उत्पादन में हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। जैसे यदि मोटे अनाजों के उत्पादन में कोई प्रोत्साहन दिया जाता तो इनकी उत्पादन में कमी नहीं आती। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको असाइनमेंट में दिया गया है। क्वेश्चन है, रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए? ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए इनके बीच में वो आपको लिखना है 1861 टू 1940 के बीच में। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखेंगे। सन 1861 ईस्वी तक रूस में कृषि को अर्धदास के रूप में रखा गया था। किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस्वामियों की आज्ञा से दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। सन 1861 ईस्वी में जार की घोषणा के बाद किसानों को इस प्रथा से मुक्ति मिले तो मगर तब भी जमीन भूस्वामियों के पास ही थी, मिली। ठीक है, यहाँ पर मिली लिखेंगे आप, मुक्ति तो मिली मगर तब भी जमीन क्या थी, भूस्वामियों के पास ही थी और किसानों को यह जमीन उच्च किराए पर मिलती थी। जार की पहल पर भूस्वामियों ने कुछ जमीन क्या करी, किसान स्वामियों ने कुछ जमीन किसानों को दी, मगर उसके लिए किसानों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकाई गई। ठीक है, और किसानों को इसे किस्तों में पटाना था। जब तक वे इसे पटा नहीं देते उन्हें गांव छोड़कर जाने की अनुमति भी नहीं थी। सन 1917 में यानी 1917 में तब तक क्या हुआ, तक कई पीढ़ियां बीतने पर भी किसान ऋण चुकाते हैं। कुल मिलाकर 1861 के सुधारों से भूस्वामी ही लाभान्वित हुए और किसान कानूनी रूप से आजाद तो हुए मगर आर्थिक रूप से और बुरे हालातों में फंसते गए। ठीक है, कई किसान उद्योगों में मजदूरी करने शहरों में चले गए और कई किसान जार की सेना में भर्ती हो गए। अक्टूबर क्रांति 1917 के बाद लेनिन ने जमीन संबंधी ऐलान किया। ठीक है, एक नियम जो नया बनाया उन्होंने क्या था, जिसमें भूस्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों को जमीन वितरण का ऐलान किया गया। हर गांव के गरीब किसानों की समितियों को वहां के भूस्वामियों की जमीन को आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। 1917 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें हुआ, लेकिन जो बहुत सारे किसानों को इसका फायदा हुआ है, जैसे मिडिल जो किसान वाली एज फार्मर है उसके बीच में ही आ गया। ठीक है, तो संगठन ऐसा बन गया। इसके अलावा और कुछ बड़े किसान भी थे, लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने क्या करा, कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों को कहा गया कि वे अपने अपने खेतों में मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाए ताकि बड़े पैमाने पर खेती की जा सके और खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके।
छोटे व मध्यम किसान इसके लिए तैयार हुए, मगर ज़्यादातर बड़े किसान और मध्यम किसानों ने इसका विरोध भी किया। विरोध करने वालों पर जोर जबरदस्ती भी की गई और वे लाखों की संख्या में गिरफ्तार भी किए गए, काला पानी भी भेजे गए या मार डाले गए। तो उसके विरोध में भी बहुत सारे किसान थे, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें भी थी जो किसानों के लायक नहीं रही होंगी, इस कारण वो विरोध भी कर रहे थे। तो छोटे किसान तो तैयार हुए, मध्यम भी, मगर कुछ ज़्यादातर बड़े और इसके जो मध्यम किसान उन्होंने इसका विरोध भी किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको कक्षा 10वीं के जितने भी असाइनमेंट है सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सके। इसके अलावा कक्षा 10वीं के सभी असाइनमेंट के आंसर चैनल पर अपलोड है। यदि आपको वीडियोज नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और सारे विषय जो आपके विषय छूट गए हैं, आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए, उन विषय के आंसर्स नीचे है, उन आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिए अपने जल्दी से आंसर की कॉपी में। ठीक है, चलिए लिखेंगे। क्वेश्चन है, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे? आसपास के उदाहरण से इसको समझाना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, ऋण अगर औपचारिक क्षेत्र से लिया गया हो तो वह हमारी आय बढ़ाने में सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पड़ोसी श्याम ने किराने की दुकान खोलने के लिए बैंक से कितने रुपए लिए, यहाँ पर रुपए की संख्या को भी बताया गया। ठीक है, 2 लाख रुपए उसने ऋण लिया और इसके बदले में क्या करा, इसके बदले में उसने अपना जो घर है ऋणाधार के रूप में बैंक के पास बंधक बनाया, जिसको हम गिरवी रखना कहते हैं। जब श्याम की दुकान 2 महीने बाद अच्छी चलने लगी तो उसने ऋण की किस्त कितना दिया, प्रतिमाह 10,000 रुपये देना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और 3 वर्ष में श्याम ने क्या करा, पूरा अपना ऋण चुका दिया और घर भी छुड़ा लिया। इस प्रकार ऋण ने जो ऋण लिया, उसने लोन लिया था श्याम ने, उसकी आय बढ़ाने में सहायता की। गाँव में छोटे मोटे किसानों के पास औपचारिक क्षेत्र से कुछ ऋण प्राप्त करने के लिए साख का अभाव रहता है, जिसके कारण उन्हें गांव में ही महाजन से ऋण लेना पड़ता है और इसका ब्याज इतना होता है कि उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, परंतु वो जो है इनका कर्ज चुकाने के लिए पूरा सहमत ही नहीं हो पाते हैं और वो चुका भी नहीं पाते और फिर उससे दूसरा ऋण भी लेना पड़ता है। इस प्रकार गरीब लोग एक बार कर्ज यदि ले ले तो बार बार उन्हें कर्ज के नीचे ही दबे रहना पड़ता है। तो यही है, यदि एक बार कोई कर्ज ले ले तो कर्ज के जाल में फंसते हैं तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारे किसान कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं क्योंकि कर्ज से परेशान हो चुके होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके लिए आप पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे जाना है। क्या सर्च करोगे आप गूगल पे, www.boardjankari.com, जहाँ पर असाइनमेंट की सारे सीजी बोर्ड असाइनमेंट की पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ फॉर्मेट में आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मुद्रा लिख लेते हैं। क्या होती है मुद्रा? तो मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होते हैं। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया और पैसा मुद्रा है। मुद्रा के मापन आधार होना जरूरी। ठीक है, भारत में रुपया और पैसा मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पर मुद्रा आना चाहिए। मुद्रा के मापन आधार होना जरूरी है और क्योंकि मापन के आधार से मुद्रा की कीमत निर्धारित होती है, वही निर्धारित कीमत वस्तु क्रय करने यानी खरीदने, सेवा शुल्क अदा करने का माध्यम बनती है। आज मुद्रा है यानी पैसे, जो रुपए पैसे हम खरीदते हैं सब, उससे वो विनिमय का ही आधार है। मुद्रा हमारे लेन देन को क्या करती है, सरल बनाती है और मुद्रा के ही कारण हमारी पूरी बाजार व्यवस्था एकदम करेक्ट रूप से चलती रहती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। 10th के आपको जो सीजी बोर्ड के असाइनमेंट जारी हुए हैं अक्टूबर माह के, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। ऐसे वीडियोस के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आपके साथ में कक्षा 10वीं के जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हो उन सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो और वो भी अपने असाइनमेंट के आंसर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सके। साथ ही इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे boardjankari.com, जहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपने बाकी विषयों के आंसर्स नहीं लिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वहां पर लिंक से चैनल पे पूरे अवेलेबल है वीडियोस, वो देख लीजिए या लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी जाकर आप वीडियोस को जो भी आपका असाइनमेंट छूटा हो, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, किसी भी विषय का कंप्लीट कर लीजिए। सारे ऐड है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।